तो सर मैं आज आपके व्यूअर को ऐसा बिजनेस बताने वाला हूँ जो बहुत ही मोनोपोली टाइप ऑफ बिजनेस है, बहुत ही कम है और जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। लोगों का इसके प्रति जानकारी बहुत कम है। अगर वो जानकारी हासिल हो जाए तो ये काफ़ी अच्छा बिजनेस वो कर सकते हैं। और ये बिजनेस ऐसा है कि जो लोग को अवेयर किया, अवेयरनेस उनको हुआ, तो आज के डेट में बिना कंपटीशन किए हुए वो अपना बिजनेस अच्छी तरह से कर सकते हैं। मैं इसमें और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इंडिया में ऐसे मोर देन 25 स्टेट है जहाँ पे कोई भी कोन मशीन नहीं है आज तक सर, जबकि आइसक्रीम कोन बनाने वाले ही नहीं है। यस, कोन बनाने वाले नहीं है, जबकि आइसक्रीम इंडस्ट्रीज अगर आप गूगल करके देखोगे तो डे बाय डे वो लगभग 25% से ग्रोथ कर रही है। कि जैसे जब हमने ये जाना कि इतने बड़े भारत देश में गिन के 50 ही कोन मैन्युफैक्चरर है, तो हमने ये सोचा कि जो हमारी एक्सपर्टीज़ है कोन बनाने की, हम लोगों के साथ शेयर करेंगे और उनको बिजनेस सेटअप करके देंगे। और साथ ही साथ हम लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि जो हमने जो 10 सालों में सीखा है। तो सर जैसे आपने बताया कि इंडिया में जो कोन बनाने वाले बहुत कम है, तो ऐसा क्यों है? मतलब लोगों के ध्यान में नहीं आया। देखिए, आइसक्रीम जब माइंड में आता है ना, तो आइसक्रीम मतलब या तो कैंडी आ जाएगा या तो स्कूप आ जाएगा। अगर कोन का भी देखें तो कोन में भरा हुआ आइसक्रीम आएगा। लेकिन उसके लिए जो कोन बिस्किट कोन जो बनती है वो माइंड में नहीं आता लोगों के। मेरा नाम तरुण कुमार है और पिछले 10 साल से कोन मैन्युफैक्चरिंग, आइसक्रीम कोन मैन्युफैक्चरिंग में मेरा एक्सपीरियंस है और यही चीज़ जो एक्सपर्टाइज मेरी है वो चीज़ आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आगे सर हमें जो भी कोन मैन्युफैक्चरिंग है वो कैसे होता है उसका सारा A to Z जानकारी देने वाले हैं। रॉ मटेरियल क्या लगता है, इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, लाइसेंस क्या लगेगा, जगह कितनी लगेगी और मेन चीज़ मार्केटिंग कैसे करना है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अप्रोक्सीमेट सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, सारी की सारी A to Z इन्फॉर्मेशन आइसक्रीम कोन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में सर हमें देने वाले। तो वीडियो में आप एक सेकंड तक जरूर बने रहिए। कोन बनाने की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें सबसे पहले मशीन, और मशीन आप देख सकते हो कि ये पूरा एक मशीन का पूरा लेआउट है। सर मशीन जो है ये 3 फेस में रहता है। पहला जो आप पीछे बैक साइड देख रहे हैं ये पूरा ओवन फेस है। बीच में जो आप देख रहे हैं ये मोल्डिंग फेस है और तीसरा फेस जो है ये कन्वेयर का जो आप देख रहे हैं, इस पे मेटल डिटेक्टर, स्लीव ड्रॉपर और लास्ट पैकिंग के लिए जाती है। मशीन के बारे में ज़्यादा डिटेल में बाद में बताता हूँ, पहले रॉ मटेरियल की ओर चलते हैं। रॉ मटेरियल की जानकारी देता हूँ। तो सर रॉ मटेरियल में क्या क्या लगता है? रॉ मटेरियल में मैदा, चीनी, ऑयल और लिसिटिन लगेगा और फ्लेवर के लिए चॉकलेट फ्लेवर जो भी आपको चाहिए उस तरीके से फ्लेवर का बनाना मैं बना सकता हूँ। जी जी। ओके। तो ये हमारा किचन रूम है। इस किचन रूम में आप देखेंगे तो ये बैटर मिक्सिंग टैंक है। बैटर मिक्सिंग टैंक में आप ये देख रहे हैं कि व्हीट फ्लोर, मैदा, ये जाएगा अंदर टैंक के अंदर रेसिपी के हिसाब से और इसी के अंदर फिर हम शुगर डालते हैं। ये चॉकलेट मिक्सर है, सोया लेसिटिन के साथ मिक्स किया हुआ है। इस तरीके से ये मिक्स होगा 2 मिनट तक। अभी ये जो बैटर बना है ये बैटर को हम मशीन के बैटर टैंक से ट्रांसफ़र करेंगे उसके अंदर डाल के। टैंक में जो बैटर बना था वो ये ट्रांसफ़र टैंक में जाएगा। ट्रांसफ़र टैंक में इस तरीके से अंदर बैटर चला गया है जो मशीन पे जाएगा। इनको खोल के ना, अभी ये जो बैटर है ये हम मशीन में सप्लाई करेंगे, मशीन के फिल्टर टैंक में डालेंगे। सीव्स में से पास होकर के बैटर फिल्टर होकर के मशीन में जाएगा। अच्छा, ये फिल्टर है जो कि है? जी हाँ, ये फिल्टर है, ये फिल्टर लगा हुआ है। ये फिल्टर से अंदर टैंक में जाता है और टैंक्स में मोटर लगी है, मोटर से वो फिर आगे प्लेट पे जाएगा जो बेकिंग प्लेट है। मतलब यहाँ से अपना बैटर निकलेगा जी, इधर जाएगा और हमारे प्लेट में चला जाएगा। हम आप प्लेट पे 2 नोज़ल लगे हैं, वो नोज़ल के ऊपर अंदर से बैटर जो साइज़ का कोन है, जितना ग्रामेज चाहिए उस तरीके से वो सेट है। ओके। ये तो सर जैसे सैंडविच बनाते गरम करते उसी टाइप का ओवन है ये? बिल्कुल उस टाइप का कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए मेन टेक्निक क्या है, आपको टेम्परेचर और स्पीड इस तरीके से रखना है कि प्लेट पे आने के बाद मोल्ड के साथ वो बेंड होना चाहिए। राइट। नहीं तो आपका कोन टूट जाएगा और बेकिंग प्लेट से फिर वो प्लेट आगे की ओर ओवन में जाती है।
ये ओवन में जा रही है। अच्छा, ये पूरा ऐसा ओवन है क्या यहाँ तक? राइट, हाँ ये ओवन है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ओवन में किस तरीके से ये पकता है। अच्छा, पूरा रोटेट होते रहता है। जी, ओके। इसके नीचे गैस जल रही है अच्छा, और ये गैस से हीट हो रहा है और हीटिंग मतलब होकर के ये आगे जा रहा ऐसे है। पूरा प्लेट ऐसे आता है जी। और पूरा नीचे से जाके ऐसे ट्रैवल हो रहा है। जी, ओके। प्लेट इस तरीके से आगे जाएगी, आगे जा कर के वो इस जगह पे आएगी। अभी जो नीचे से आपने सर्कुलर प्लेट देखा, वो प्लेट यहाँ पे आकर के ओपन होगा। अच्छा, पूरा घूम के ऐसे ओपन हो रहा हाँ, है। और प्लेट के बीच में जो पहले बैटर गिरा था वो अब एक रोटी का शेप ले लिया है। अभी आप देखेंगे कि प्लेट ओपन हुआ, प्लेट के ऊपर जो बेकिंग करके जो रोटी बन गई है, ये फिंगर है, ये फिंगर रोटी को पकड़ के बाहर निकालता है और मोल्ड के अंदर डालता है और मोल्ड के अंदर वो कोन शेप ले लेता है। अच्छा, यहाँ से अपना आया, हाँ, वो ये फिंगर कैच किया जी और ये अपना अंदर मोल्ड ये के तो अंदर मोल्ड चला के अंदर चला जा रहा है सर। गया। जी, मोल्ड के अंदर वो बेंड हो जाते हैं और कोन शेप लेते हैं। अच्छा, मोल्ड के अंदर ही चला जाता है। जी, मोल्ड के अंदर जाएगा, रोटेट हो करके कोन शेप ले लेगा। ओके। अब यहाँ पे जो मोल्ड के अंदर कोन चला गया, कोन शेप लिया है, वो नीचे की ओर जाएगा और नीचे की ओर से यहाँ से निकलेगा। अब वो नीचे की ओर जा करके यहाँ से निकल अच्छा, रहा पूरा है। अपना वो जो कोन ऐसे रोटेट हो गया। हाँ, रोटेट हो गया, रोटेट हो करके इस चैनल में आ गया। अच्छा, ये नीचे दिख रहा है। जी, ओके। यहाँ से दिखे, आप देखेंगे कि मोल्ड से अब कोन नीचे की ओर गिर रहा है ट्रे में और वहाँ से इस चैनल के अंदर, इस कन्वेयर के अंदर आ रहा है और इस कन्वेयर से आ करके और यहाँ पे एयर ब्लोअर है, एयर ब्लोअर से ये कोन कन्वेयर के ऊपर आ रहा है। अच्छा, ये ब्लोअर है। जी, ये नोज़ल लगे हुए हैं, एयर ब्लोअर नोज़ल। इस एयर ब्लोअर नोज़ल से पर्टिकुलर टाइमिंग सेट है, उस टाइमिंग से ये अपने कन्वेयर पे चला जा रहा है और आगे फिर ये और भी क्वालिटी चेक और पैकिंग के लिए आएंगे। आपने देखा ये जो सेक्शन लगा है, ये अब कोन को ठंडा करने के लिए है। तो सर, ये जो कोन बना है, इसकी लाइफ कितनी रहती है? इसकी लाइफ 7 मंथ तक रहती है फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और तब कोन आगे पैकिंग के लिए जाता है। कोन जब ठंडा हो जाता है, अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है, तो ये फिर जाता है मेटल डिटेक्टर से। ये मेटल डिटेक्टर से पास हो रहा है। अच्छा। अगर इस कोन के अंदर कुछ भी आयरन पार्टिकल्स या कुछ रेत का कण आया है, तो ये मेटल डिटेक्टर अपने आप कोन को नीचे गिरा देता है, वो आगे पास होने नहीं देता है। अच्छा, ज़रा दिखाइए सर, कोन कैसे बना है, एकदम थोड़ा क्वालिटी वगैरह दिखाइए। वाह, आप इसका फिनिशिंग देख सकते हैं। कोई भी कोन की लेंथ एकदम आपको यूनिक मिलेगी, परफेक्ट मिलेगी, डायमीटर परफेक्ट मिलेगा, थिकनेस आपको परफेक्ट मिलेगा। कोई भी कोन आप ले सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ये मेटल डिटेक्टर से पास हुआ। जो कोन 100% ओके है, हाइजीनिक है, वही मेटल डिटेक्टर से पास होगा। अगर उसमें कुछ पार्टिकल्स रह गए तो वो नीचे गिर जाएगा। इसके बाद आता है स्लिप ड्रॉपर। जो भी कस्टमर की ब्रांड नेम है उसके ये पेपर स्लीव रहते हैं। इस टाइप का स्लीव होता है। ये 6 माइक्रोन का अंदर एल्युमिनियम फॉयल होता है, उसके ऊपर 84 GSM का पेपर रहता है। ये प्रिंटेड स्लीव है और स्लीव की क्वालिटी आप देख सकते हैं। कस्टमर के हिसाब से ये कस्टमाइज़ की हुई रहती है, उनके ब्रांड नेम लगे हुए रहते हैं। अच्छा, कोई भी कस्टमर का अपन बना सकते हैं ना? कोई स्लीव भी मशीन में? कस्टमर का स्लीव प्रिंटिंग करके बना सकते हैं। इस तरीके से स्लीव रैक पे स्लीव रहता है और फिर ये ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि वैक्यूम सक्शन से एक एक करके एक स्लीव ही नीचे ड्रॉप होती है कोन आने के पहले और कोन उसमें फिर जाता है आगे पैकिंग के लिए। यहाँ पे अंदर ऑटो काउंटर सेट किया गया है। अगर आपके बॉक्स में 20 लाइन की पैकिंग आती है तो 20 ही कोन यहाँ पे आकर के सेपरेट हो अच्छा, जाएंगे। ये पूरे अंदर कोन लगे हुए हैं। जी। ओके। आप देख सकते हैं इस तरीके से कोन अंदर फिट है। तो ये आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर वाले करते हैं क्या पूरा फोल्ड वगैरह? हाँ, अब ये आइसक्रीम मैन्युफैक्चर के पास इस तरीके से उनके फिलिंग मशीन पर आएगा। फिलिंग मशीन
यहाँ पे आइसक्रीम ड्रॉप करेगी और इसको इस तरीके से ऑटो लीड लगा करके फोल्ड करेगी। ये अच्छा। डिवाइस आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर के इसका पास आगे होता का है। काम वो आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर करते हैं। यस बिल्कुल, हमें सिर्फ ऐसा बना के दे देना उनको, पूरा हमें पैकिंग ऐसे करके पैक करके दे देना रहता है। तो सर अगर मुझे कोन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना है तो लाइसेंस क्या लगती है और जगह कितनी लगेगी? FSSAI की लाइसेंस लगेगी। उसके अलावा आप फूड सेफ्टी लाइसेंस ले सकते हो, जो जनरली आपके हाइजीनिक और फूड क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कंप्लाइंसेस होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपका जो एरिया है, जैसे आपके पास एक मशीन है, मशीन अलग अलग कैपेसिटी की आती है। मशीन आपको 3000 पर आवर से लेके 10,000 पर आवर तक का कोन बिस्किट कोन मैन्युफैक्चरिंग मशीन आती है। तो अगर एक मशीन की अगर मैं बात करूँ तो 6000 स्क्वायर फीट से लेकर के और 15,000 स्क्वायर फीट तक जगह आपके लिए इनफ है। इसमें एक कंप्लाइंस बेस पे आप पूरा अपना प्लांट सेटअप कर सकते हैं, जहाँ पे आप हर फूड क्वालिटी नॉर्म्स, हाइजीनिक और बड़ी बड़े कंपनियों की जो आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर है उनके जो क्वालिटी कंप्लाइंसेस है उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। तो लेबर कितने लगते हैं, ऑपरेटर कितना लगता है, वो सारा कुछ अंदाजा बताइए। टोटल मिला करके आपको 7 लोगों के अंदर एक मशीन आराम से आप ऑपरेट कर सकते हैं। और सबसे मेन क्वेश्चन ये, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अप्रोक्सीमेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आ सकती है और मार्केट में ये कैसे बिकता है वो ज़रा समझाइए। अगर मैं बात करूँ तो ये 50 ml से लेकर के 110 ml तक जो मोस्ट रनिंग प्रोडक्ट है। 50 ml, 85 अलग अलग ml, साइजेस में आते हैं। हाँ 50 ml में आएंगे, 85 ml में आएगा, 95 ml में आएगा, 110 ml में आएगा। ये मोस्ट कॉमन रनिंग प्रोडक्ट है इंडिया के अंदर। अगर एवरेज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर मैं लूँ 50 से लेकर के अगर 110 ml के बीच तक का जो सब कवर हो जाए, तो विथ स्लीव जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये एल्युमिनियम फॉइल से कोटेड और पेपर स्लीव है। ये विथ स्लीव आपको 1 रुपीज़ मैक्सिमम, मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम 1 रुपीज़ 35 पैसे के आसपास में पड़ेगा। और ये मार्केट में कैसे बिकता है? जो भी होलसेलर हो गए, कंपनीज को होता है, हाँ। वो कितने तक बिकता है? ये बिकता है 180 से लेकर के 2 रुपये तक बिकता है। 1 रुपये 80 पैसे से लेकर के 2 रुपये तक बिकता है। तो इसमें काफ़ी अच्छा मार्जिन है। इसकी मार्केटिंग टिप्स ज़रा बताइए मार्केट- कि इसका अगर मैं शुरू करता हूँ बिजनेस तो कहाँ का इसको बेच सकता हूँ, क्या क्या चैनल्स है बेचने के? मार्केटिंग के लिए सिंपल, आपको सर जो भी आपके सिटी में नियर अबाउट 200 किलोमीटर में जो भी फूड एक्सपो होते हैं, आइसक्रीम एक्सपो होते हैं, वहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना है और आपको गूगल से ये सर्च करना है कि भाई नज़दीक में 500 किलोमीटर में कितने आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर मेरे नज़दीक में है। जाके अगर आप उनको बोलोगे कि भाई मैंने यहाँ मैंने कोन का मेरा यूनिट लगाया हुआ है, तो वो लोग आपको मोस्ट वेलकम करेंगे। बिकॉज ऑफ कि आइसक्रीम बिजनेस अभी भी मतलब जो मार्च अप्रैल मई में सीज़न में कोन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जैसे ही आप उसको बोलोगे कि भाई मैं कोन बना रहा हूँ, तो तुरंत वो आपको वेलकम करेगा और आपसे रेट की डिमांड करेगा और आपको प्रोडक्ट की डिमांड करेगा आपसे वो। और जैसे मतलब इसके ट्रेडर्स भी काफ़ी होते हैं जो आइसक्रीम का मटेरियल प्रोवाइड करने वाले ट्रेडर होते हैं ना, तो आप ट्रेडर्स के थ्रू भी बेच सकते हो। तो सर इसमें बिजनेस पोटेंशियल कितना है? तो आइसक्रीम इंडस्ट्रीज डे बाय डे इंडिया में 25% अबव ग्रो हो रही है। तो सिंपल चीज़ है, आइसक्रीम इंडस्ट्री ग्रो हो रही है मतलब कोन की डिमांड बढ़ रही है। तो आप एक छोटा सा मशीन लगा के, जैसे इसमें कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मान लो आपने एक 6000 पर आवर वाली मशीन भी लगाई है, तो जैसे मान लो कि आपके नज़दीक में किसी भी एक ब्रांड को आपने अगर मंथली अगर उसको 20 लाख कोन भी दे दिए, अगर वही पॉइंट ऑफ व्यू कब देखोगे तो आप सालाना 3 से 4 करोड़ का बिजनेस आपका हो सकता है। तो सर जैसे आपने बताया कि आपका भी खुद का प्लांट है सूरत में, जो कि आप खुद भी बेच रहे हो और कंसल्ट भी कर रहे हो, तो आपका कितना टर्नओवर हो रहा है, कितना बिजनेस हो रहा है? हमारा अभी नियर अबाउट एन्युअली हमारा टर्नओवर मोर देन 12 CR के करीब है। और हमने जस्ट अभी रिसेंटली अभी हमने महाराष्ट्र औरंगाबाद में एक नया प्लान सेटअप किया हुआ है। आइसक्रीम कोन बनाने का जो पूरा सेटअप है, इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लग जाएगा? तो जगह का तो जो एरिया है वो एरिया वाइज कॉस्ट हो गया। मशीनरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये 70 लाख से लेकर के और 2 करोड़ के आसपास तक का इन्वेस्टमेंट आएगा, जिसमें एंटायर सेटअप आ जाएगा कि हम सिर्फ मशीन के बारे में ही नहीं बताते लोगों को, एंटायर फैक्ट्री सेटअप, टेक्निकल सपोर्ट, आफ्टर सेल सर्विस प्लस ऑपरेशनली अगर कोई प्रोजेक्ट बनता है तो हम उनको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तक गाइड करते हैं। गवर्नमेंट क्या इसमें सपोर्ट करती है, क्या सब्सिडीज़ देती है, इस सब का गाइडलाइन हम देते हैं। और पूरी हमारी ऑपरेशनल टीम है, जो अगर कोई न्यू कमर इसके अंदर आते हैं और वो चालू करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं लेकिन ऑपरेशनली उनको अगर कोई रिस्क लगता है, तो हमारे पास पूरी टीम रहती है जो इनिशियल स्टेज पे टीम उनको पूरा बिजनेस सेटअप करके और चालू करके देगी, उनके आदमी को ट्रेन करके देगी।
ये पूरा फैसिलिटी हम उनको करके देते हैं ताकि फुल कस्टमर सेटिस्फेक्शन रहना चाहिए मशीन लेने के बाद भी और बिजनेस को ग्रो करने के लिए।